थाना मंझोला स्थित बुद्धि विहार में लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव के तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विनीत गुप्ता लोहिया ने की। उन्होंने बताया कि समिति के तत्वावधान में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक बुद्धि विहार में ब्रेड फैक्ट्री के पास श्री राम कथा की वर्षा पूज्य रमेश कुमार ओझा के मुखरबिंद से की जाएगी। 31 जनवरी को शरण षड मुक्तेश्वर मंदिर बुद्धि विहार से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 9 फरवरी को कार्यक्रम के समापन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान समिति के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट पुष्पेंद्र शर्मा। बाद में आपका क्या कार्यक्रम होने वाला है और क्या तैयारी है उसमें? मुरादाबाद में भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। यहाँ पर हमारे मुरादाबाद नगरवासियों के अनुरोध पर पूजनीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी द्वारा यहाँ राम कथा का आयोजन मुरादाबाद में किया जा रहा है 1 फरवरी से 9 फरवरी तक। कहाँ पर होगा और क्या व्यवस्थाएं की हैं, कितने लोगों की बैठने की? ये कार्यक्रम बुद्धि विहार के ग्राउंड में होगा और लगभग उम्मीद है कि 5,000 से 10,000 लोग रोजाना कथा अपना राम की कथा सुनेंगे। और चूँकि इस समय पूरा देश राममय हो रहा है, अभी अभी राम मंदिर बन के चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होके चुकी है। मैं भी उस कार्यक्रम में गया था, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझको भी वो सौभाग्य मिला था रामलला के दर्शन करने का और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखने का। तो मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हमको वहाँ रामलला के दर्शन हुए और पूरा वातावरण जो आज पूरे देश के अंदर राम में हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी ये विचार किया कि मुरादाबाद के जो नगरवासी हैं उनको भी राम कथा का श्रवण करके वो भी उसका धर्म लाभ कमाएं और जो भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किए, वो स्थापित इसीलिए किए थे कि लोग उसका अनुसरण करें। तो राम कथा का जो मेन अभिप्राय है, राम जी की जो सच्ची पूजा है, वो तभी है जब हम उनकी आदर्शों का अनुसरण करें, उनकी कथा को सुन के उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। अच्छा सर, इसका समय क्या रहेगा कि मतलब कितने सत्रों में रहेगी और समय क्या रहेगा? इसका जो समय है वो 3:30 बजे से लेकर और 7 बजे तक का रखा गया है, 7 साढ़े 7 बजे। बाकी तो प्रभु इच्छा है जब तक चलेगा, लेकिन 3:30 बजे से राम कथा का शुरुआत होगी। महाराज श्री 3:30 बजे उपस्थित होंगे और अपनी राम कथा का एक सब नगरवासी हमारे उसका श्रवण कर सकेंगे। अच्छा सर, ये जो आयोजन हो रहा है किस परिवार की ओर से कराया जा रहा है? ये आयोजन जो कराया जा रहा है, हम लोगों ने इस बात का विचार किया था, लेकिन हम यही चाहते थे कि ये जो है सब जैसे राम मंदिर में एक एक ईंट के सब लोग सहभागी बने, चाहे कोई वो छोटा था, चाहे बड़ा था, चाहे कोई भी था। तो इसी तरह इस राम कथा का आयोजन भी मुरादाबाद के नगरवासी ही, आप ही लोग कर रहे हैं, मुरादाबाद के नगरवासी ही कर रहे हैं। इसमें कोई किसी कथा का वो नहीं कर रहा था, सब कुछ भगवान श्री राम की देन है। कोई ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर है। यही उन्होंने सीख हमको दी है और उसी के मद्देनजर रखते हुए इसका आयोजन मुरादाबाद के नगरवासी ही कर रहे हैं और मुरादाबाद के लोगों को ही उसका फायदा होगा। मुरादाबाद के लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? किस मुरादाबाद के लोगों को संदेश ये है कि वो इस कार्यक्रम में आकर भगवान राम की कथा का श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और उस उसका धर्म का लाभ कमाएं और उनके बताए हुए जो भगवान राम ने अपनी मर्यादा से अपने आदर्शों को बताया, क्योंकि हम धीरे धीरे वो चीज़ें भूल जाते हैं, दोबारा से फिर वो कार्यक्रम कथाएं होती हैं, फिर जागृत हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उस सत्संग से ही लोग जो हैं उन आदर्शों को सीखेंगे
और उधर आदर्शों का अनुसरण करेंगे, उससे जो हमारे परिवार आज पश्चात की तरफ बढ़ने के लिए जो अग्रसर हैं, जो आज टीवी में दिखाए जा रहे हैं, वो टूटने के आधार हैं परिवार के। और भगवान राम ने परिवारों को जोड़ा था, उसमें सबके लिए जो कथाएं हैं वो एक आदर्श दिखाने की कथाएं हैं। तो सब लोग उस आदर्श को का अनुसरण करें और उस रास्ते पर चलें, ये ही इस कथा का मेन उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ जो लोग भी आएंगे वो उसका धर्म लाभ उठाएंगे। हमारे पूजनीय आदरणीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी पूरे भारतवर्ष के एक जाने माने और एक सबसे बड़े संतों में उनका स्थान है। तो वो उनकी कथा श्रवण करना अपने आप में, उनके दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए सब लोग आके उनके दर्शन भी करें और धर्म लाभ उठाएं। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय भारत, जय भारत, जय। पूरे शहर के पत्रकार हैं यहाँ पर। यही तो इनमें खासियत है। मैं हमारे महेश जी इस कथा के अध्यक्ष है। इस समिति में हमारे नारंग जी जो है, रीतू नारंग जी, इस कथा में पूरा सहयोग, इनका मंच संचालन इन्हीं का रहना है। हमारे विपिन जी ये जो है हमारे परिवार, चूंकि ये परिवार यजमान है, यजमान संरक्षक है, तो इस तरह और सब लोग जुड़े हुए हैं, एक एक लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग हमारे। आज हम 4 भाई बैठे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई बैठे हैं। सवाल की बात है।